नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं विज्ञान एडगर अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अध्याय 1 भोजन के घटक का संपूर्ण हल। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिए गए है तत्व, इनके आपको स्रोत के नाम लिखना है। तो पहला हम देखते हैं प्रोटीन का स्रोत होता है दूध, दाल, अंडा। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका स्रोत में आप लिख देंगे आलू, चावल। थर्ड है वसा का स्रोत आप लिख देंगे घी, दही, मक्खन। लवण, नमक, दूध, दही, टमाटर। और पानी का स्रोत क्या हो सकता है? ककड़ी। इसका तो हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 1 है, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है ना, मतलब प्रोटीन हम कौन से जंतु से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 12। सेकंड है, कुछ व्यक्ति को अंधेरा या रात में कम दिखाई देने लगता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला रंग हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किस उपस्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों आलू में क्या होता है? स्टार्च या मंड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। तो दोस्तों प्रमुख लक्षण क्या होता है? स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलने लगता है। प्रश्न 5 है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूली हो जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है उसका नाम एवं रोग के नाम का संयुग्म है। तो दोस्तों ये रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, है ना। और इस रोग का नाम क्या है दोस्तों? घेंगा रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न 1 की ओर। दिया है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर आप लिखेंगे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। ये सभी आप नाम लिख देंगे। प्रश्न 2 है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोतों तथा जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों प्रोटीन जो शरीर के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, जिससे हमारे बाल, त्वचा सबका विकास होता है ना, इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रश्न 3 में दिया है, आहारी रेशे के मुख्य स्रोत कौन कौन से है, इसका क्या कार्य है। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे आहारी रेशे के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आहारी रेशे का दोस्तों हम फाइबर भी कह सकते हैं। फाइबर जो है भोजन को पचाने का बहुत अच्छा काम करता है। प्रश्न 4 है दोस्तों, यहाँ पर किसी कागज पर तेल की बूंदी गिर जाने पर धब्बा क्या बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसे दिखाई देता है? उत्तर, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर वसा की उपस्थिति के कारण धब्बा बन जाता है ना। तेल में दोस्तों क्या होता है? वसा होता है। इस कारण क्या होता है दोस्तों? वह धब्बा बन जाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है ना। अब बढ़ते हैं अपन लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों को चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो इसको तरह हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत पहला है पपीता, दूसरा है आम, तीसरा मक्का, चौथा गेहूं, पांचवा आलू, छठा तरबूज आदि, है ना। उचित दोस्तों देखिए आप इस तरह बना देंगे तरबूज, गेहूं और आलू के। विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों को चित्र से बताइए। तो दोस्तों इस तरह आप चित्र बना दीजिएगा, है ना। इसके प्रमुख स्रोत है नींबू, टमाटर, संतरा। प्रश्न 7 है, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? उत्तर, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, है ना। पोषकों का अभाव, पोषकों की कमी जाती है, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रश्न 8 है, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। अतः सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रश्न 9 है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए।
तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम बने आपके विटामिन अभावजन्य रोग लक्षण। तो ये दोस्तों आप सारे कॉलम में लिख लीजिएगा पूरा उत्तर, है ना, इतना पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न 10 है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। यानी कि प्रोटीन कितना है चेक किस प्रकार किया जाता है। उत्तर, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना होता है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लिया जाता है, फिर उसकी थोड़ी मात्रा लेकर उसे पीस कर या मसल कर एक साफ परख नली में डाल देते हैं। अब उस परख नली में 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। अब परख नली को अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि परख नली में डाले गए पदार्थ का बैंगनी रंग हो जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है ना। जो बैंगनी रंग होता है वह खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 1 की ओर। यहाँ पर हमें दिया है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। तो आइए देखते हैं इसको उत्तर। एक कॉलम बना देंगे आप, है ना, भोज्य पदार्थों के नाम और उनमें कौन सा पोषक तत्व है इसके बारे में हम लिखेंगे। पहला अनाज, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, मूंगफली में वसा होता है, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, दूध में प्रोटीन, अंडा में वसा होता है। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या फिर बनाइए। दोस्तों देखिए इस तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पर पादप स्रोत और जंतु स्रोत को देखिए, हमने यहाँ पर चार पादप स्रोतों के यहाँ पर नाम लिख दिए है, चना, मटर, सोयाबीन, गेहूं, और उनके चित्र यहाँ पर बना दिए है। इसी तरह 4 जंतु स्रोत अंडा, दूध, मछली, मांस के नाम लिख दिए है और चित्र यहाँ पर बना दिए। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर पार्ट 1 का संपूर्ण उत्तर देख लिया है।